अनसुने आंसू, विवाह की प्रतीक्षा में घुटती बेटियों की व्यथा। उम्र 40 के पार हो गई है, फिर भी बेटियों का विवाह नहीं हो रहा है। कुछ माँ बाप का स्वार्थ और कुछ की मजबूरी, और साथ अचूक ज्योतिषीय महा उपाय। पूरा वीडियो दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं राम प्रवीणाचार्य मिश्र 19 सदगुरु ज्योतिष केंद्र से आपके अपने चैनल 19 समस्या और समाधान में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं किसी सामान्य विषय पर बात करने नहीं आया हूं। आज मैं उस दर्द पर बात करने आया हूं जो बंद कमरों में सिसक रहा है। वो दर्द जिसे ना समाज देख पा रहा है, ना रिश्तेदार देख पा रहे हैं, और दुर्भाग्य से कई बार तो खुद जन्म देने वाले माता पिता भी नहीं देख पा रहे हैं। आज बात उन बेटियों की जिनकी उम्र रेत की तरह मुट्ठी से फिसलती जा रही है और उनके हाथ केवल निराशा, कुंठा और आंसू लगे हैं। समाज को लगता है कि लड़की की शादी ही तो नहीं हुई है, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। लेकिन उस बेटी के दिल से पूछिए जो 35, 36, 40 या 42 साल की हो गई हैं। उसकी तकिए के गिलाफ हर रात आंसुओं से भीगते हैं, लेकिन सुबह वह फिर एक झूठी मुस्कान ओढ़ लेती है। हमारे 19 सदगुरु ज्योतिष केंद्र में जब ऐसी बेटियों का संपर्क होता है तो उनकी पीड़ा सुनकर हृदय कांप उठता है। उनके विवाह में हो रहे इस अंतहीन विलंब के पीछे 5 ऐसी कड़वी सच्चाइयां हैं जिन्हें समाज स्वीकारने से डरता है। नंबर 1, स्वार्थ की चादर ओढ़े पिता। लड़की नहीं, लक्ष्मी चाहिए। यह सबसे कड़वी सच्चाई है। कुछ घरों में पिता अवचेतन मन से चाहते ही नहीं हैं कि बेटी की विदाई हो। उन्हें लगता है कि जब से मेरी बेटी पैदा हुई है, मेरे व्यापार में दिन रात दूनी चौगुनी तरक्की हुई है। यह तो साक्षात लक्ष्मी है, अगर इसके हाथ पीले करके इसे विदा कर दिया तो मेरे घर की बरकत भी इसके साथ चली जाएगी। कैसा है यह स्वार्थ? अपनी ही तिजोरी भरने के लिए अपनी फूल सी बच्ची के जीवन, उसकी खुशियां और उसके मातृत्व की बलि चढ़ाई जा रही है। क्या कोई धन एक बेटी के आंसुओं से ज्यादा कीमती हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है? मृग तृष्णा, सर्वगुण संपन्न वर की तलाश। हम बात करते हैं, कुछ माता पिता प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, वे दिन रात लड़के ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनकी मांग खत्म ही नहीं होती। लड़का ऐसा होना चाहिए, लड़का वैसा होना चाहिए। इस परफेक्ट की तलाश में वे इतने अच्छे रिश्ते ठुकरा देते हैं कि समय पंख लगाकर उड़ जाता है, और जब होश आता है तब तक बेटी की उम्र इतनी निकल चुकी होती है, फिर ढंग के रिश्ते आना भी बंद हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरा, उम्र के बोझ तले दबती टूटती बेटियां, आत्महत्या का जो उनके अंदर विचार आता है। यह वह अवस्था है जहां दर्द अपनी चरम सीमा पार कर जाता है। 35, 40 या 42 वर्ष की आयु, साथ की सहेलियों के बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं। समाज के ताने, रिश्तेदारों की चुभती हुई निगाहें और हर पारिवारिक समारोह में पूछे जाने वाले असहज सवाल। यह बेटियां इतनी भयानक मानसिक कुंठा यानी कि डिप्रेशन में जा चुकी हैं कि अब उन्हें लगने लगा है कि उनका जीवन व्यर्थ है। उनके मन में आत्महत्या तक के विचार आने लगे हैं कि हे ईश्वर, या तो मुझे इस घर से विदा कर दो या इस दुनिया से उठा लो। क्या इस खामोश चीख को सुनने वाला कोई है? कोई नहीं है दोस्तों, कोई भी नहीं है। चौथा है माँ बाप के प्रति असीम समर्पण, त्याग की मूर्ति। चौथी स्थिति उन बेटियों की है जो खुद अपने विवाह के आड़े आ रही हैं। वे कहती हैं, अगर मैं शादी करके चली गई तो मेरे इन बूढ़े माँ बाप, बीमार माँ बाप को कौन देखेगा? इनका तो मेरे सिवा कोई है ही नहीं। यह उनका महान त्याग है, लेकिन प्रकृति का नियम है कि एक पौधे को दूसरे गमले में लगाना ही होता है, अन्यथा उसका विकास रुक जाता है। अब बात करते हैं पांचवा, वो बेटियां जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, अनाथ बेटियां हैं, उनका कौन होगा?
दोस्तों, और अंत में वो अभागिन बेटियां जिनके सिर से माता पिता का साया उठ चुका है, चाचा ताऊ या अन्य रिश्तेदार केवल झूठी सहानुभूति देते हैं। कोई वास्तव में उनके लिए दर दर भटक कर योग्य वर नहीं खोजता। दिन महीने और साल बीत रहे और वह अकेली लड़की एक कोने में बैठकर अपने भाग्य को कोस रही कि काश आज मेरे माँ बाप जिंदा होते हैं तो मैं भी दुल्हन बनकर किसी घर की शोभा बनती। दोस्तों, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि आज के इस समय में कोई भी किसी को पूछने वाला नहीं है, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो। लेकिन मेरी उन सभी बेटियों से प्रार्थना है कि निराश मत होइए। आत्महत्या या अवसाद किसी समस्या का हल नहीं है बेटियों, ध्यान रखना। 19 सदगुरु ज्योतिष केंद्र में जब हम किसी कुंडली या समस्या का अध्ययन करते हैं तो हम केवल 1-2 ग्रहों को नहीं देखते, बल्कि हम 46 जो हमारा मानक बिंदु है उसको हम अच्छे से देखते हैं। हम पराशरी, भृगु, जैमिनी, मानसागरी, फल दीपिका, बृहद जातक, बृहद संहिता, रावण संहिता जैसे ज्योतिष ग्रंथों के सभी जो सूत्र हैं उनको हम अप्लाई करते हैं। बिना इस सूक्ष्म विश्लेषण के पूर्ण फलादेश नहीं हो सकता। हम उसका कुंडली का एक एक पॉइंट को हम उसको देखते हैं और इन्हीं महान ग्रंथों के मंथन से आज मैं आपके लिए 7 अचूक और जागृत ज्योतिषीय उपाय लेकर आया हूं जो विवाह के मार्ग में आने वाले किसी भी बाधा, चाहे वो पितृदोष हो, माता पिता का मतिभ्रम हो या ग्रहों का श्राप हो, उसे छिन्न भिन्न कर देंगे। ठीक है, ऐसा उपाय है, लेकिन उसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। विवाह की बाधाएं दूर करने के 7 ज्योतिषीय अचूक उपाय। नंबर 1 क्या कहता है? रावण संहिता का अचूक प्रयोग। स्वार्थी या विरोधी माता पिता की मति बदलने के लिए क्या करना है? यदि घर वाले ही विवाह नहीं होने दे रहे हैं तो कन्या लगातार 11 गुरुवार को एक तांबे के लोटे में जल, थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, गुड़ और चने की दाल डालकर पीपल के वृक्ष में जड़ में अर्पित करे। यह माता पिता की मत यानी कि बुद्धि को सकारात्मक रूप से परिवर्तित करेगा और वे विवाह के लिए तत्पर होंगे कि मेरी बेटी का विवाह जल्द से जल्द हो जाए। अब बात करते हैं नंबर 2, क्या करना है? उम्र अधिक हो रही है, इसका मतलब देवगुरु बृहस्पति सुप्त अवस्था में है, बलहीन है। कन्या को प्रतिदिन स्नान में जल में एक चुटकी हल्दी डालकर नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए और गुरुवार के दिन भूलकर भी बाल नहीं धोना चाहिए और हमेशा पीले या हरे रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए। काले और गहरे नीले रंग के कपड़ों का पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भी कपड़े आप पहनिए प्रयास करिए कि लाइट कलर हो, ठीक है, चाहे गुलाबी कलर पहनिए चाहे पीला कलर पहनिए, ठीक है। अगर कन्या के बीचों बीच ब्रह्म स्थान या दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में कमरा में अगर वो सो रही है तो उसकी विदाई भी असंभव है। तो आज ही से कन्या का बिस्तर यानी कि घर के वायव्य कोण में यानी कि नॉर्थ वेस्ट में लगा दीजिए। वायव्य कोण वायु तत्व का यह कन्या की विदाई के लिए सबसे और सिद्ध उपाय है, क्योंकि वायव्य कोण बहुत अच्छा माना जाता है। फिर बात करते हैं दोस्तों कि कुंठा और निराशा को दूर करने के लिए उसका उपाय। जो कन्याएं अत्यधिक मानसिक पीड़ा और अवसाद में हैं, वो सोमवार के दिन शिवलिंग पर केसर मिश्रित जल और बेलपत्र अर्पित करें। साथ ही गले में एक सिद्ध गौरी शंकर का रुद्राक्ष लाल धागे में धारण करें। यह मानसिक शांति देगा और योग जीवन साथी का मार्ग प्रशस्त करेगा। अगर नहीं है तो आप जो है चांदी का भी लॉकेट आप पहन सकती हैं। बात करते हैं 5वां माह कात्यायनी का सिद्ध प्रयोग सभी कन्याओं के लिए ये है। जिस प्रकार गोपियों ने भगवान कृष्ण को पाने के लिए यह व्रत किया था, यह आज भी उतना ही अचूक है और इसका महत्व है। क्या करना है? कन्या प्रतिदिन एक घी का दीपक जलाकर ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोसुतम देवी पतिम में कुर्ते नमः, इस मंत्र का कम से कम 5 या 6 माला
जितना अधिक दिखो इसका जाप करना चाहिए, लेकिन संकल्प लेने के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं छठा नंबर, अनाथ कन्याओं के लिए, जिनके माँ बाप नहीं है, घर में कोई नहीं है। ठीक है, तो जिन बच्चियों के माता पिता नहीं हैं, उनके लिए पूर्व जन्म के ऋण बाधक बन रहे होते हैं। तो ऐसी कन्याएं शुक्रवार के दिन किसी भी छोटी कन्या जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, मीठा भोजन कराइए और श्रृंगार का सामान उसे भेंट करिए। गाय माता को हर गुरुवार 2 आटे का लोई या रोटी या उसमें वो गुड़ रख करके और चने की दाल रख करके प्रतिदिन खिलाइए और गौ के कान में कहिए कि हे गौ माता, मेरा विवाह जल्द से जल्द हो जाए। निश्चित आपका विवाह हो जाएगा। जो बेटियां माँ बाप के मोह के कारण विवाह नहीं कर पा रही हैं, वे शुक्रवार के दिन माता पार्वती के मंदिर में जाकर सुहाग सामग्री, सिंदूर है, लाल चूड़ी है, बिंदी है, चुनरी है इत्यादि अर्पित करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे माँ, मेरे विवाह का मार्ग खोलें और मेरे माता पिता का संरक्षण आप स्वयं करें। ठीक है, ऐसा करने से आपका भी विवाह जल्द से जल्द हो जाएगा। और देखो बेटा, कोई भी दिक्कत है आप हमें तुरंत फोन करके अपनी समस्या बताओ। मेरी बेटियों, तुम्हारे यहाँ आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। जब सारे रास्ते बंद नजर आए तो ईश्वरीय शक्तियां और हमारे प्राचीन ऋषियों का विज्ञान ज्योतिष हमारा हाथ थामता है। आप इन उपायों को पूर्ण श्रद्धा के साथ शुरू करना। जो भी हमारी बहन बेटियां हैं सबके लिए है। ठीक है, यदि आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अच्छे से विवाह क्यों नहीं हो रहा है, क्या समस्याएं हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, कोई भी हो, तो आप जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8090131010 पर आप हमें व्हाट्सएप करिएगा दोस्तों, क्योंकि कमेंट भी करिए, लेकिन आपको सच में अगर आपको जानना है तो आप हमें व्हाट्सएप करिए। ठीक है, और देखिए जो जेन्युइन होगा वही करे, क्योंकि आप समझिए कि मेरे पास कम से कम हजारों लोगों का मैसेज आता है, मैं कहाँ तक लोगों का देख पाऊं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिए। हो सकता है कि आपके एक शेयर करने से जो बेटी विवाह के इंतजार में बैठी हो उसका विवाह हो जाए, मेरा वीडियो देख करके। क्यों? क्योंकि मैं उसे उपाय बताऊंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नारायण की कृपा होगी तो जो भी हमारी बहन बेटियां बैठी हैं, कुंवारी बैठी हैं, जिसका उम्र ज्यादा हो गया, 35, 36, 40, 42 जो भी हो गया है, उनका विवाह होगा। और साथ ही साथ जिन बहन बेटियों के संतान नहीं हो रही है, ठीक है, कई वर्ष हो गए हैं विवाह के, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 16 साल, 20 साल तक के जो है संतान ही नहीं हो रही हैं। बहुत जगह दवा इत्यादि कराए, सारा चेकअप कराए, सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी संतान नहीं हो रही है। तो मैं अपनी बहन बेटियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग घबराइए नहीं। ठीक है, आप आइए, अपने पति देव को लेकर आइए, आप भी मत आइए, अपने पति देव को भेज दो, आपको आने का आवश्यकता नहीं मेरे पास। ठीक है, केवल अपने पति देव को भेजो, मैं आपको उपाय बताऊंगा, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां हैं उसको मैं बता दूंगा, उसको ले लेना, उपाय करना और नारायण की कृपा होगी तो आपको संतान होगा, और एक नहीं 2 संतान। ठीक है, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। लेकिन दोस्तों, जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें आज्ञा दीजिए। जय श्रीमन नारायण नारायण।